नमस्कार। आज बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। एक ऐसी कहानी जिसमें जासूसी है, कूटनीति है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का खेल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब सिर्फ हथियारों में नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन उस पैसे से है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर अमेरिका को एक न्यूक्लियर ईरान से इतनी दिक्कत क्यों है? इसकी असली जड़ 1970 के दशक में बने एक सिस्टम में छिपी है। इस सिस्टम का नाम है पेट्रो डॉलर सिस्टम, और यही अमेरिकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना हो तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं। बस इसी एक नियम की वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो क्या होगा? देखिए, अमेरिका को 3 बड़े डर हैं। पहला, फिर ईरान किसी अमेरिकी धमकी की परवाह नहीं करेगा। दूसरा, और ये सबसे बड़ा डर है, वो अपना तेल डॉलर में बेचना बंद कर सकता है। सोचिए, अगर वो युआन या येन में तेल बेचने लगे तो पेट्रो डॉलर सिस्टम का क्या होगा? वो तो ढह जाएगा। और तीसरा, सऊदी अरब जैसे देशों को जो अमेरिका सिक्योरिटी की गारंटी देता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया, तो अमेरिका और इजराइल ने सीधी जंग नहीं छेड़ी। नहीं, उन्होंने एक दूसरा, ज्यादा खामोश और खतरनाक रास्ता चुना। एक शैडो वॉर, यानी एक छाया युद्ध, जिसमें तोड़फोड़ और हत्याएं शामिल थीं। इस शैडो वॉर का मकसद एक ही था। ईरान के प्रोग्राम को अंदर से खोखला कर दो, उसकी रफ्तार धीमी कर दो। मतलब सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि पीठ पीछे वार। और इस छाया युद्ध में क्या क्या हुआ? एक तो था स्टक्सनेट, एक ऐसा खतरनाक कंप्यूटर वायरस जिसे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में डाल दिया गया। इस वायरस ने क्या किया? उसने सेंट्रीफ्यूज, जो यूरेनियम को प्रोसेस करते हैं, उनको इतनी तेजी से घुमाया कि वो अपने आप ही तबाह हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मसूद अली मोहम्मदी जैसे ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की एक के बाद एक रहस्यमय हादसों में मौत होने लगी। फिर आया साल 2009 और अमेरिकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब शैडो वॉर की जगह जोर दिया गया जबरदस्त आर्थिक दबाव पर। मकसद एक ही था, ईरान को इतना तोड़ दो कि वो खुद बातचीत की टेबल पर आ जाए। और ये स्ट्रैटेजी का बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। अब तोड़फोड़ नहीं, बल्कि ईरान की पूरी इकोनॉमी पर हमला था। ईरान को स्विफ्ट, यानी जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उससे ही बाहर निकाल दिया। मतलब अब वो दुनिया से पैसा ले दे ही नहीं सकता था। और तो और, जो भी देश ईरान से तेल खरीदता, उस पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदियों का असर बहुत भयानक था। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सोचिए, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया जैसी बेसिक दवाइयां तक खत्म हो गईं। बस इसी दबाव ने ईरान को घुटनों पर ला दिया और वो बातचीत के लिए मजबूर हो गया। और इसी बातचीत का नतीजा निकला एक ऐतिहासिक डील, जिसे हम जानते हैं JCPOA के नाम से, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 में हुई थी। अब इस डील की सबसे खास बात क्या थी? इसमें एक बहुत साफ लिमिट लगाई गई थी। ईरान को कहा गया कि वो यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक एनरिच कर सकता है। और ये सब होगा IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टरों की 24 घंटे 7 दिन की निगरानी में। तो ये डील कुछ साल तक तो ठीक ठाक चले, लेकिन फिर आया साल 2018 और एक फैसले ने इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील से हाथ खींच लिए। उनका कहना था कि ये एक भयानक और एक तरफा डील थी। उनके मुताबिक ये डील तो ईरान को और मजबूत होने का मौका दे रही थी, और इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जैसे बड़े मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं थी। और जैसे ही अमेरिका डील से बाहर हुआ, उसका असर तुरंत दिखा। ईरान ने भी फौरन अपना यूरेनियम इनरिचमेंट का काम तेजी से शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो 20% के लेवल पर पहुंच गया। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, जब डील को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें हो ही रही थीं कि एक और हमला हो गया। ये देखिए 2021 में क्या हुआ। एक तरफ तो वियना में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी कि डील को कैसे बचाया जाए, और ठीक उसी वक्त 11 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी कर दी। इसका जवाब ईरान ने कैसे दिया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो यूरेनियम को सीधे 60% तक एनरिच करेंगे।
और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ साफ दिखाता है। डील के तहत लिमिट थी 3.67%। अमेरिका के हटने के बाद ये पहुंचा 20%। और आज ये 60% पर है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए करीब 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। तो 60% का मतलब है कि ईरान अब बम बनाने के बहुत बहुत करीब है। इसके बाद ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उनका कहना था कि जब हम डील मान रहे थे तब भी हम पर पाबंदियां लगाई गईं, तो अब हम किसी भी तरह की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग नहीं होने देंगे। और इसका नतीजा एक कंप्लीट ब्लैकआउट। आईएईए के इंस्पेक्टरों को देश से बाहर निकाल दिया गया, न्यूक्लियर साइट्स से सारे कैमरे हटा दिए गए, ऑनलाइन मॉनिटर बंद कर दिए गए। मतलब अब बाहर की दुनिया को कोई रियल टाइम डेटा नहीं मिल रहा, कोई नहीं जानता कि अंदर क्या चल रहा है। तो आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है और निगरानी बिल्कुल ज़ीरो है। तो सवाल यही है कि उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हो रहा है जो दुनिया नहीं देख पा रही है।